यूपी के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कन्नौज का हिंदू समाज एकत्रित होकर आज नगर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बांग्लादेशी विरोधी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट में जोरदार धरना प्रदर्शन कर पूर्व सांसद ने मौजूद समाज के लोगों को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति संबोधित डीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा, बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय दास प्रभु जी को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाज़ को दबाने की कुछ चेष्टा करना अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं हिंदू समाज के मानवाधिकारों का हनन है। हम प्रारंभ से ही ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटनात्मक चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहाँ के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे विश्व समुदाय के वरिष्ठ संगठनों के द्वारा इस घटना पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी एवं जैसी रोक लगानी चाहिए वैसी ही रोक नहीं लगाई गई है। आप थोड़े हट जाओ पीछे। भाई साहब आप हट जाओ, एक मिनट जगह दीजिए। अरे उधर से ऐसे ना, ऐसे ना, उधर 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 ऐसे। अरे उधर ही बढ़ जाओ भाई, थोड़ा उधर पीछे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। जी ने अभी यहाँ पर जो भी जी नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित था, चाहे अभी कुछ नाम छूटे थे, शैलेंद्र जी के या हरबख्श सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वीर सिंह भदौरिया जी हैं, माननीय विधायक जी मौजूद हैं, कृपा कुची ठाकुर जी मौजूद हैं, सभी अभी गायत्री परिवार से गीता बहन जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गायत्री परिवार की ओर से भी तो रखें और समय का ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये हम लोगों को रखना है। 2 से 3 मिनट में बात पूरी करेंगे। भारत माता की जय। बड़ी पीड़ा की बात है। पहले सर्वप्रथम संत समाज को नमन बंदन करते हुए और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर यदि अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है। अनाचार की वृद्धि तभी होती जब अब सारी बातें यहाँ पर यही बताई जा रही है। समय थोड़ा दिया गया, मैं बस एक अपनी पीड़ा एक गायत्री परिवार की तरफ से हमारा अलग किया गया। वह भी हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकते थे यदि उनको गुमराह न किया गया होता, लेकिन उस समय के ऊपर जब भारत की आज़ादी हुई तो भारत की आज़ादी के समय पर जिस प्रकार से उनको गुमराह कर दिया गया और झूठा भाईचारा दिखाया गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कही गई, मीम भीम की बात कही गई
और एक बड़ी संख्या में हमारे दलित और आदिवासी भाई बहन वहां के ऊपर अपने उन नेताओं के, जो नेता कहीं ना कहीं या मुस्लिम नेताओं के बहकावे में आ गए और वह उनके बहकावे में आ गए। और उस समय पर जोगेंद्र नाथ मंडल के कारण से उनके 8 लाख से भी अधिक अनुयायी या जो बांग्लादेशी, जो आज जो बांग्लादेश में जो हिंदू है, या उनके कारण से ही वहां के ऊपर रुक गए थे, न तो वह भी आज भारत का हिस्सा होते और उनको इस प्रकार के अत्याचार सहने ना होते। इसलिए मित्रों, वहां जो कुछ भी हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सरकार की उसके ऊपर नजर है। और जिस प्रकार से पूरा देश का हिंदू समाज आंदोलित हो चुका है, या कन्नौजी नहीं, आज गांव गांव का बैठा हुआ हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति वह इस बात को समझ रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है यह हमारा आने वाला कल है, हमारे बच्चों के साथ भी यही होना है। यदि हम अभी ना चेते, यदि हमने अभी अपनी आंखें ना खोली, तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी यही होगा। उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भारत की तो राजनीति इस प्रकार की हो गई है। आप सब ने देखा होगा हमारे देश में क्या हो रहा है, या बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, सो हो रहा है, लेकिन आपने देखा हमारे हिंदुस्तान के भीतर क्या हो रहा है, और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश के भीतर क्या हो रहा है। अरे कोई सोच सकता है जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, उस उत्तर प्रदेश में भी जिहादी बहराइच में उतर आएंगे, उस उत्तर प्रदेश के भी जिहादी संभल में उतरकर और यहाँ के पुलिस से टकरा जाएंगे। आप सोचो इस देश के भीतर भी किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न हो रही हैं। और ये स्थितियां यहाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इसका कारण कौन है? मैं सदैव एक बात को कहता हूं कि भारत का विभाजन यदि हुआ था तो भारत के विभाजन का कारण कोई इस्लाम नहीं था, भारत के विभाजन का कारण कोई मुसलमान नहीं था, भारत के विभाजन का दोषी कोई मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। भारत के विभाजन का यदि कोई दोषी था तो भारत के विभाजन का दोषी यह हिंदू समाज था, यह हिंदू समाज था। क्योंकि हम जातियों में बट गए, हम जातियों में बट गए। हम यदि बटे ना होते, उस समय पर अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में जाति जनगणना करा दी। जाति जनगणना के कारण से तमाम जातीय क्षत्रप नेता खड़े हो गए, और वह जब जातीय नेता खड़े हो गए एक दूसरे को गाली देने लगे, एक दूसरे की जाति को नीचा दिखाने लगे। उसका परिणाम आया कि हमारे आपस के दिलों में इतनी गहराई हो गई, इतनी गहराई हो गई कि मुस्लिम लीग को मौका मिल गया, भारत का विभाजन हो गया। और आज भारत के विभाजन का ही यह परिणाम है जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, जो कुछ भी पाकिस्तान के भीतर हो रहा है। इसलिए मित्रों, यह बात तो कहा गया है, आपने देखा होगा अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, और हरियाणा के चुनाव में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी वहां के ऊपर बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में जीती। महाराष्ट्र में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी परिणाम आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में आप सब ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय मिली। इस विजय के पीछे कारण क्या है? इस विजय के पीछे केवल 2 ही नारे हैं। एक नारा बटोगे तो कटोगे, और दूसरा नारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। या मित्रों, यह बटोगे कटोगे यह नारा नहीं है, यह बटोगे कटोगे सच्चाई है। 1000 साल की, पिछले 1000 साल की सच्चाई है। हम राज्यों में बटे थे, या जिहादियों को मौका मिल गया, या हिंदुस्तान में घुस गए। न तो सोचो, या आए थे, या बाबर 10,000 की सेना लेकर आया, या ईस्ट इंडिया कंपनी या 10,000 की सेना लेकर आई, या 10,000 की सेना लाकर हिंदुस्तान के ऊपर लंबे समय तक शासन किया। तो कारण क्या था? कारण यही था कि हम राज्यों में बटे हुए थे। एक राज्य के ऊपर हमला हुआ, दूसरे ने कहा ठीक है इसके साथ तो यही होना चाहिए, बड़ा बदमाश है। दूसरी बार तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, तीसरी बार तीसरे के ऊपर हमला हुआ। एक एक करके वह हमला करते चले गए, और जिसके ऊपर हमला करते थे वहां की राज्यों की सेना लेकर अपनी सेना को मजबूत करते गए, और पूरे हिंदुस्तान पर सदियों तक शासन किया। हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, हमारी शिक्षा को नष्ट कर दिया, और तो और हमारी बहन बेटियों को उठाकर और उनके साथ में जबरदस्ती उनका निकाह कराकर और अपने मुसलमान बच्चे इस देश के भीतर पैदा हुए, या इस देश के भीतर हुआ है। और इसीलिए आप सबने देखा होगा आज जो कुछ भी, आज की जो राजनीतिक परिवेश में जो कुछ भी साफ दिखाई पड़ रहा है, या हमारा भूत, वर्तमान और हमारा भविष्य तीनों हमारे सामने, आंखों के सामने है। हमारा भूत क्या है? हमारा भूत हमारा संभल है, हमारा भूत हमारी अयोध्या है, हमारा भूत हमारा काशी है, हमारा भूत हमारा वृंदावन मथुरा है। आखिर क्या कारण था कि हमारे भगवान जहां आराध्य, जहां हम पूजा करते थे सदियों से, उनको ही ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई। आपने सुना कभी? अंग्रेज भी तो आए, अंग्रेजों ने कोई मंदिर ध्वस्त करके कोई चर्च बना दिया हो? आपने सुना ही नहीं होगा। लेकिन हमारे जो प्रतिष्ठित मंदिर थे, मठ थे, उनको तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनाने का कारण क्या था? कारण यह था कि तुम्हारा अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहते थे। वह तो धन्य हो इस देश के साधु संत, वो तो धन्य हो इस देश की महिला
ला सकती कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को अब तक जीवित रखा, न तो हम तो कब के समाप्त हो गए होते। और उसके बाद भी मित्रों, उसके बाद इस देश में यदि किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देना चाहिए, जिन्होंने देश को जात पात में बटे इस देश को जातियों की खाई को पाटते हुए और जिस प्रकार से लोगों को एकजुट करने का काम किया है। इसलिए मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि मित्रों, आज जब मैं बात करता हूं कि हमारे भूत, तो मैंने जैसा क्या बताया, या संभल, या मथुरा, या वृंदावन, या काशी, यहाँ की बनी हुई मस्जिदें, यह हमारा भूत है। हमारे अस्तित्व को बेच कर हमारे मस्जिदें बनाई गई और हमारा वर्तमान यहाँ बांग्लादेश में दिखाई पड़ रहा है और यही हमारे भविष्य में बदल जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं इस बात को कहने आया हूं मित्रों। मैं यह नहीं कहता इसको रोका कैसे जा सकता है, सेना ताकत से इसको रोका नहीं जा सकता। यह लड़ाई है, यह आज भीड़ तंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। और लोकतंत्र में तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही ताकत है। इसलिए मित्रों, आप सोचो, आज चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम जितनी ताकत से लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं, उससे ही कहीं गुना ताकत से लोग हमें तोड़ने में जुटे हुए हैं। क्योंकि लड़ाई तो छिड़ चुकी है मित्रों, ये लड़ाई छिड़ चुकी है। इसलिए आप सबसे कहना है कि इस लड़ाई को जीतना है तो इस लड़ाई में कोई हमें परमाणु बम नहीं चलाना है। इस लड़ाई में ताकतवर से लड़ने कोई नहीं जाता। तो आप बताओ मित्रों, आप बताओ कि मुझे लगेगा सामने वाला कमजोर है, मैं उसके कंटाप मार दूंगा, लेकिन जरा भी मुझे महसूस हुआ कि पलट के मुझे मार देगा, मैं कभी उससे लड़ूंगा ही नहीं। यही हकीकत है मित्रों, यही हकीकत है। जिस दिन इनको समझ में आ जाएगा, यदि हम हिंदुओं के ऊपर आंख उठाएंगे, यदि हम इसको जात के भाव से देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे इकट्ठे होकर एक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, हमारी ताकत को पहचानो। हमारी ताकत हम 80% है, हमारी ताकत है। हमारी जात की हमारी ताकत हो ही नहीं सकती। ना तो बताओ तुम्हारी जात की कितनी संख्या है? अरे कोई 2% होगा, कोई 3% होगा, कोई 5% होगा, कोई 7% होगा। कितनी ही जातियां हैं जो 1% भी नहीं है। अब आप बताओ, यह जाति जनगणना कराकर आखिर कारण क्या कराना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यह छोटी जातियों के अंदर एक इस प्रकार का भाव पैदा हो जाए, वो अपने आप को दुर्बल महसूस करने लगे। इसलिए मित्रों, हम यदि जात की बात करेंगे तो हमारे मन में दुर्बलता आएगी, हमारे बच्चों के मन में दुर्बलता आएगी। लेकिन हम अगर हिंदू की बात करेंगे तो जात में जहां हम 2% है, तो हिंदू होने पर हम 80% है। और यही हमारा आत्मबल है, यही हमारी ताकत है, और यही हमारे बच्चों का भविष्य है, यही हमारे भारत का अस्तित्व है मित्रों, यही भारत का अस्तित्व है। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानिए, लोगों को एकजुट रहने का संदेश दीजिए, अपने बच्चों को एकजुट रहने का संदेश दीजिए, अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को इकट्ठा करिए और कम से कम वो प्रयास करिए कि मोहल्ले का एक दिन तय करके हम लोग, कोई भी एक दिन तय करके किसी भी वहां के ऊपर अपने देव स्थान पर इकट्ठे हो, एक दिन जरूर हम लोग इस काम को करें और वहां के ऊपर चिंतन करें। जब चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य